कर्ज जान ड्रामे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। पिछले 1-2 हफ्ते से मैं रिव्यू नहीं दे सकी, हालांकि मैं रिव्यू बना रही थी इसका, लेकिन अपलोड नहीं कर सकी, शायद भूल जाती थी। खैर, आज तो मैंने पक्का इरादा किया कि रिव्यू मैं बनाती हूँ तो अपलोड भी ज़रूर करूँगी। जैसा कि आपने देखा कि नशवा आसिम अंकल की वापसी का सुनकर बहुत खुश है, अपनी माँ के गले लगती है क्योंकि सब कुछ वो जानती है। वहीं पहली बार इतने अरसे में बिस्वा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, लेकिन अपनी ये मुस्कुराहट वो फौरी तौर पर छुपा लेना चाहती है। वो नहीं जाहिर होने देना चाहती कि आसिम और बेजान की वापसी से इसे किस कदर खुशी हुई। वहीं बरकत बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई इन लोगों को अपने सामने देखकर। और जब पता चलता है कि बराबर वाला घर इन लोगों ने खरीद लिया तो यकीन नहीं आता। खैर, आसिम और बीजान बैठे हैं जब नशवा चाय बनाकर ला रही थी और इसी लम्हे बुरहान वहां आता है और आसिम इसका तारुफ करवाता है इन घर वालों से कि ये मेरा बेटा है बुरहान। और बीजान बताती है कि सबरीन विला इसी ने खरीदा है। ये सुनकर तो बरकत बेगम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहीं चाय लाती नशवा भी हैरान कि बुरहान सर इसके कज़न है। बुरहान आगे बढ़कर बख्तियार अंकल से हाथ मिलाता है और इस वकील को देखकर बख्तियार साहब परेशान हो जाते हैं कि जिसे चूना लगाने गए थे लगता है खुद फंस गए। एक वकील को इसी के बाप का घर धोखे से बेच आए। ये बात तो बख्तियार साहब के माथे पर पसीना ला देती है। यहाँ बीजान बिस्मा को बुलाती है कि कहाँ है वो, और इसके आते ही इसे गले लगाती है। ये देखकर बरकत बेगम गुस्से से खोल जाती है। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि बिस्मा कभी आसिम के सामने भी आए। जिस धोखे के साथ इन्होंने बिस्मा की शादी अपने बीमार बेटे से की थी और अब तक इसे बेवकी की चादर ओढ़ाकर अपने घर में मुलाजमा बनाकर बिठाया हुआ है। हंसना बोलना तो दूर की बात, बेचारी को अच्छा पहनना ओढ़ना भी नसीब नहीं। वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि बिस्मा इन लोगों से मिले जुले, इसलिए इनके जाते ही इस पर सख्ती शुरू कर देंगे कि दोबारा तुम इनके सामने नहीं आओगी। बेवा हो, कुछ शर्म करो, पुराने रिश्ते खत्म हो चुके कब के। वहीं बरकत बेगम अपने बेटे पर चिल्लाती है कि ऐसी भूल तुम कैसे कर सकते हो, आसिम का घर उसी के बेटे को बेच दिया। बख्तियार साहब खुद परेशान है ये सारी सिचुएशन। वहीं बरकत बेगम नाक मुंह चढ़ा रही है कि इस खुशी के मौके पर इन लोगों ने आकर इनकी सारी खुशी गारत कर दी। और ऐसे में सिद्रा को भी कुछ अच्छा नहीं लगता ये सुनकर कि इनके शोहर ने बीजान और आसिम के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया। इसीलिए तंज करती है कि अभी तो आसिम ने अपना ही घर हमसे खरीदा है, ऐसा ना हो कल को वो बरकत विला का क्लेम लेकर आ जाए। सिद्रा बेगम की बात सुनकर जहां इनकी सास के माथे पर तेवरियां आ जाती हैं, वहीं बख्तियार साहब भी परेशान हो जाते हैं। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि बेवकूफ़ाना बातें मत किया करो। इधर आप देखेंगे कि नशवा तो बहुत खुश है कि बुरहान सर इसके कज़न है और ऐसे में अम्मार को धमकी देने से डरती नहीं। बता देती है कि माहीन का केस रीओपन हो गया और बुरहान सर का रिकॉर्ड है कि जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं इसे अधूरा नहीं छोड़ते। और अमार इसकी बातें सुनकर सच में डर जाता है क्योंकि माहीन को रास्ते से हटाने के बाद इसे लगा था कि सब खत्म हो गया, अब रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन नशवा ने तो अलग ही बात बताकर इसकी रातों की नींदें